पॉइंट लाइक डाइपोल मतलब बेहद छोटा सा डाइपोल है, ऐसा डाइपोल यहाँ पे रखा हुआ है। इस सर्कल के सेंटर पे एक डाइपोल है, उसका डाइपोल मोमेंट P है, ऐसा मान लीजिए। इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इनिशियली ये बीड है, ये बीड है जो इस सर्कल पे चल सकता है। डाइपोल है सर्कल के सेंटर पे, बीड है जो सर्कल पे चल सकता है। बीड का अच्छा वैसा हाँ मास m मान लीजिए, सर्कल का रेडियस r मान लीजिए। बीड पे चार्ज को आप कैपिटल Q मान लीजिए, ठीक है। ये थर्ड ऑप्शन के लिए सब जरूरी है। बीड पे चार्ज को कैपिटल Q मान लीजिए। अब पढ़िए, अब A, B और C में से कौन कौन से सही हैं। बीड को इस पोजीशन से छोड़ दिया गया। यू रिलीज द बीड फ्रॉम दिस पोजीशन, द नॉर्मल फोर्स बाय द रॉड ऑन द बीड इंक्रीजेज एज द बीड मूव्स। Normal force by the rod on the bead increases as the bead moves. B is wrong. पीयूष चौधरी देखो, बिल्कुल तुम मुझे बहुत इंटेलिजेंट और समझदार बच्चे लगते हो। बिल्कुल IIT के एग्जाम में यही करना होता है, जो साफ साफ दिख रहा है उसको पहले जल्दी से कर दो। हर्ष गुप्ता को लगता है कुछ समझ में आ गया है। सबको बताइए हर्ष, एक लाइन में बोल रहा हूं आंसर। यू कैन प्रूव कि नॉर्मल रिएक्शन होगा ही नहीं कहीं पे भी। मतलब ये जो रिंग है ना, अगर रिंग नहीं हो तो भी वो बीड सर्कल में चलेगा। सवाल को चेंज करता हूं, देयर इज नो रिंग, देयर इज नो रिंग, लेट मी रिमूव द रिंग। हटा दे इसको, छोड़ दिए इस पार्टिकल को, इट विल मूव इन अ सर्कल। रियली इज इट? देखते हैं। ये डाइपोल है, ये डाइपोल की एक्सिस पे एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अभी तो हम मान लेते हैं कि रिंग है, देखते हैं। अभी रिंग मान लेते हैं, नहीं तो आप क्यों मानेंगे कि सर्कल पे चल रहा है। मान लेते हैं रिंग है, तो इट इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन सर्कुलर पाथ। अब यहां से ये ओरिजिनली जैसे ही आप छोड़ोगे तो डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट। तो इधर इसको पुश मिला, चला, स्पीड बढ़ी, ये कहीं इस पोजीशन पे आ गया, यहां से थीटा एंगल घूम गया मान लो। इट इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन दिस बीट, सर्कल पे ही चल रहा है। एक मिनट मान लेते हैं। नाउ लेट अस राइट द नॉर्मल रिएक्शन एट दिस पोजीशन। एनर्जी कंजर्वेशन से स्पीड निकालो और नॉर्मल रिएक्शन लिखो। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। एनर्जी कंजर्वेशन से स्पीड निकालो और नॉर्मल रिएक्शन लिखो। लिख सकते हो, लिखो। एक डाइपोल की वजह से इस पोजीशन पे तुम फील्ड भी लिखना जानते हो, पोटेंशियल भी लिखना जानते हो। 90 प्लस थीटा एंगल पे ये पोजीशन है, डाइपोल की डायरेक्शन से 90 प्लस थीटा एंगल पे ये पोजीशन है, और ये 90 पे। पोटेंशियल लिखना जानते हो, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाने से यहां स्पीड मिल जाएगी। हाफ mv स्क्वायर इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या है? यहां पोटेंशियल 0 है। इस डाइपोल की वजह से इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल 0 है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज की क्या है? 0 है यहां पे। तो डाइपोल से 90 प्लस थीटा एंगल पे, ये एंगल 90 प्लस थीटा है। पोटेंशियल क्या होता है? फॉर्मूला के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। मतलब यहां पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। हमारे केस में यहां पोटेंशियल लिखने के लिए ये एंगल 90 प्लस थीटा है, तो थीटा की जगह 90 प्लस थीटा लिखेंगे। ये पोटेंशियल है डाइपोल की वजह से। यहां बीड के ऊपर जो चार्ज है इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो गई। कॉस 90 प्लस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख दो तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो इट बिकम्स, बेसिकली तुम्हें mv स्क्वायर बाय आर की जरूरत पड़ेगी।
तो एम वी स्क्वायर बाय आर निकालते हैं अपन, 2kp साइन थीटा बाय आर क्यूब इंटू की क्यू। देखते रहिएगा, ये स्पीड आ गया मोटा मोटी। यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ स्पीड। नाउ इट इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन दिस सर्कुलर रॉड, तो सर्कल पे ही है, बट सेंट्रीपिटल फोर्स तो होगा ना, तब तो सर्कल पे ही घूम रहा है भी स्पीड से। कौन कौन से फोर्स इस पे लग रहे हैं जरा देखते हैं। डाइपोल का फोर्स, अच्छा डाइपोल का फोर्स, डाइपोल की वजह से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको आप दो कंपोनेंट याद कीजिए करो, ई आर और ई थीटा, जो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लिखते हो वैसे ही लिख लेते हैं। इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है ये। अभी मेरा इसी में इंटरेस्ट है, अगर आप समझ सको तो। इसके परपेंडिकुलर वाले ये वाले फोर्स में भी इंटरेस्ट नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स लिखने के लिए। डाइपोल की वजह से रेडियल लाइन के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी में इंटरेस्ट है। व्हाट इज ई आर? व्हाट इज ई आर? क्या होता है ई आर? तो वो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है उसको dv बाई डी आर कर देने से, माइनस dv बाई डी आर कर देने से फील्ड आ जाता है। तो बन जाता है 2kp कॉस बाई आर क्यूब। कॉस लिख के इसलिए रुक गया कि हमें लिखना है 90 प्लस थीटा। हमारा थीटा जो है वो 90 प्लस थीटा है, यही होगा ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आर कंपोनेंट हो गया ना प्रूफ कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो है। अरे ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है डाइपोल, ये निगेटिव है। कॉस 90 प्लस थीटा तो निगेटिव है, मतलब ये एक्चुअली में माइनस 2kp साइन थीटा बाय आर क्यूब है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंगल ग्रेटर देन 90। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इधर, तब तो निगेटिव आ रहा है, होना भी चाहिए। डाइपोल मतलब क्या है? निगेटिव चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ। निगेटिव चार्ज के पास खड़े हो, उसी का असर ज्यादा होगा, होगा ही, ऐसे ही कुछ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस चार्ज के ऊपर जो डाइपोल फोर्स लगा रहा है वो इधर है। एंड माइंड यू, दिस फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, दिस फोर्स, माइनस साइन मतलब इधर, दिस फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां से यहां आते आते इसने जो स्पीड गेन की, अब मान लें कि सर्कल पे चल रहा है, बीड है, वो फ्रेम जो दिया हुआ है, रॉड दिया हुआ है सर्कुलर, तो रॉड को पकड़ के बीड चल रहा है। तो एम वी स्क्वायर बाय आर जो नेसेसरी फोर्स है, वो तो ये डाइपोल का फोर्स ही उसको प्रोवाइड कर रहा है। देखिए आप, वाई देयर विल बी नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, विच मीन्स वो जो रॉड दिया गया है यूजलेस, इसको हटा दीजिए आप। ऐसे यहां से एक चार्ज पार्टिकल रख के छोड़ दीजिए, यस इट विल गो इन सर्कल। उसकी स्पीड जैसे जैसे बढ़ रही है, सर्कल में घुमाने के लिए जो एग्जैक्ट रेडियल फोर्स है वो मिल रहा है। एक टेंजेंशियल फोर्स भी है, गौर किया जाए, जो हमने ई थीटा अभी नहीं सोचा उसके बारे में। इट विल क्रिएट ए टेंजेंशियल फोर्स बिकॉज ऑफ विच इसकी स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, शुरू में बढ़ेगी बाद में घटेगी। एनर्जी कंजर्वेशन से समझ में आता है कि यहां जाकर रुक जाएगा, यहां आके रुक जाएगा, क्योंकि यहां जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहां भी है, यहां आके रुक जाएगा। अब आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं।